लव लाइफ प्रेममय जीवन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर एनिमेटेड लव स्टोरी देखने का आनंद। कनिष्क से जब मेरी बात होती है तो मेरी जिंदगी में नई उम्मीद और रोशनी आ जाती है, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई है जो मेरा अपने है और मुझे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। लो, अब उसका फोन भी आ गया और बातें शुरू हो जाती है। कनिष्क और अनामिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वो दोनों ही एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों की फैमिली इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अपने परिवार को नाराज करके कनिष्क और अनामिका शादी नहीं करना चाहते थे। तभी एक दिन दोनों ने ही मजबूर होकर एक आखिरी फैसला लिया। उन्होंने एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर यह फैसला लिया कि हम अपने परिवार को दुखी करके ये शादी नहीं कर सकते, और ये कहकर कनिष्क और अनामिका ने एक दूसरे से ये वादा किया कि जिंदगी में अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तब भी कनिष्क ने आंखों में आंसू लिए अपना पर्स निकाला, जिसमें कनिष्क और अनामिका की एक साथ फोटो थी। तभी कनिष्क ने उस फोटो को निकालकर उसे बीच में से काट दिया और फिर अनामिका की फोटो अपने पर्स में डाल दी। तो अनामिका ने भी रोते हुए कनिष्क से पूछा कि तुमने सिर्फ मेरी तस्वीर अपने पर्स में क्यों डाली? तो अनामिका ने भी रोते हुए कनिष्क से पूछा कि तुमने सिर्फ मेरी तस्वीर अपने पर्स में क्यों डाली? तो कनिष्क ने कहा कि अनामिका, मैंने ये फोटो अपने पर्स में इसलिए डाली ताकि जब भी मुझे तुम्हारी याद आए तो मैं तुम्हारी फोटो को देखकर हमारे प्यार के बीते हुए लम्हे याद कर सकूं, और तुम्हारी अकेले की फोटो इसलिए डाली ताकि मुझे ये भी याद रहे कि हमारा प्यार कभी नहीं मिल सकता। अब कनिष्क और अनामिका खुद रोते हुए आखिरी बार गले मिलकर एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। तभी एक दिन कनिष्क को अनामिका ने फोन करके कहा कि कनिष्क, मुझे तुम्हारी बहुत याद सताती है, इसलिए अब मैं तुमसे बहुत दूर किसी दूसरे शहर में जा रही हूँ, और अब प्लीज तुम मुझे कभी भी फोन मत करना क्योंकि मैं अपना नंबर चेंज कर रही हूँ। इतना कहकर अनामिका ने खूब रोते हुए कनिष्क को आई लव यू कहा और फोन काट दिया। अब अपनी हिम्मत हार चुका था। समय बीत गया। अब कनिष्क उदास था, लेकिन कहते हैं ना वक्त भर जख्म को भर देता है। कनिष्क ने अब खुश रहना सीख लिया था और अब वह एक बड़े ऑफिस में नौकरी भी करने लगा था। अब रोज ही वो अपनी जॉब पर जाता था और वह सबसे खूब हंसी मजाक भी करता था। अब वह बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन अनामिका के प्यार को भी रोज याद करता था। आखिर अनामिका कनिष्क का पहला प्यार था। तभी एक दिन कनिष्क ने अपने घर में एक पार्टी रखी। उस पार्टी में उसने अपने ऑफिस के सभी दोस्तों को बुलाया। तो उसके कुछ दोस्तों ने कनिष्क से पूछा कि यार तू ये तो बता कि ये पार्टी तुम्हें किस खुशी में दी है। तो कनिष्क ने कहा कि यार कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें एक भी पार्टी नहीं दी, तो मैंने सोचा क्यों न आज तुम सबको पार्टी दो, इसलिए आज मैंने तुम सबको छोटी सी पार्टी दी है। इस पार्टी में कनिष्क ने अपने बचपन की दोस्त इशिता को भी बुलाया था। तो इशिता ने कनिष्क से कहा कि कनिष्क, मुझे बहुत खुशी है कि तुम खुश हो, वरना अनामिका के जाने के बाद तो जैसे तुम बिल्कुल ही हंसना ही भूल गए थे। तभी कनिष्क इशिता के आगे अपने आंसुओं को छुपाते हुए ये कहने लगा कि इशिता, अनामिका को अब मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ और यह सब छोड़ो, अभी तुम इस पार्टी का मजा लो। तो कनिष्क के सभी दोस्तों ने उस पार्टी में खूब एंजॉय किया। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और उस पार्टी में अब बस इशिता और कनिष्क ही थे। तभी इशिता ने कनिष्क की तरफ देखते हुए कहा कि कनिष्क, तुम्हारी आंखें ये कह रही है कि तुम अब भी अनामिका को भूल नहीं पाए। इतना सुनकर कनिष्क अपने आंसू रोक नहीं पाया और उसने इशिता से कहा कि हाँ इशिता, मैं अनामिका को कभी भी नहीं भूल सकता, और ये पार्टी भी मैंने अनामिका के लिए रखी थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। यह कहकर कनिष्क ने अपने पर्स से अनामिका की वही फोटो निकाली जो उसने अनामिका से आखिरी बार मिलते समय अपने पर्स में रखी थी, और उस फोटो को अपने सीने से लगाकर खूब रोता हुआ ये कहने लगा कि आई लव यू अनामिका, हमारा प्यार मिलकर भी न मिल सका।
लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो वहाँ पर हमेशा खुश रहना। यह देखकर कनिष्क की दोस्त भी उसका इतना दर्द देखकर रोती वहां से चली गई और कनिष्क वहीं अनामिका की फोटो को अपने सीने से लगाए बैठा। तो दोस्तों, सच्चे प्यार में अड़चने बहुत सारी आती हैं और ज्यादा गुस्सा तो हमें तब आता है कि जब हमारे प्यार को हमारे घर वाले भी बिल्कुल नहीं समझते और इसलिए मजबूर होकर हमें हमारे प्यार को भूलना पड़ता है। तमन्ना हो मिलने की तो बंद आँखों में भी नजर आएंगे, महसूस करने की तो कोशिश कीजिए, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ पाने को प्यार कहते हैं, पर हकीकत तो ये है, हम तो बस निभाने को प्यार कहते हैं। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश हर बार कुछ बेहतर करने की। धन्यवाद।